जय माता दी, राधे राधे। आज इस वीडियो में जानेंगे दीपक में फूल बनता है फिर भी हमारे मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं होती है। हमें अपने दैनिक जीवन में हमें किन कार्यों में बदलाव करना चाहिए जिससे कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो। जब हम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तप करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो सबसे पहले मेरी यह बात आप ध्यान रखिएगा, अपने लिए कुछ मांगने की बजाय दूसरों के लिए मांगना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अगर सब जन इस दुनिया में सुखी रहेंगे तो हमारी खुशियाँ खुद ब खुद बढ़ने लग जाती है। ईश्वर भी देखता है कि यह बंदा खुद जो है खुद के लिए सोचने की बजाय सबसे पहले दूसरों के लिए सोचता है, तो यह कितना धन्य है यह व्यक्ति। तो यह बात हमेशा याद रखिए मेरी। अपने लिए कुछ मांगने से पहले किसी दुखी जन को देखते हैं जिसके जीवन में कोई भी कमी है, तो उसके लिए एक बार मांग के देखिएगा, भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। वह देखते हैं कि यह व्यक्ति कितने सच्चे मन का है, यह खुद के लिए कुछ करने से पहले दूसरों के लिए मांगता है। इसके पश्चात आप जो है कभी भी प्रार्थना दूसरों के लिए बुराई की ना मांगे कि उसके जीवन में यह हो जाएगा तो मैं सफल हो जाऊंगा। कभी भी ऐसी प्रार्थनाएं, ऐसी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं। सबका सुख मांगना चाहिए जीवन में। दूसरों के लिए बुराई, दूसरों के लिए कष्ट, कभी भी जीवन में ऐसी प्रार्थनाएं कभी भी सफल नहीं होती। और सबसे पहले अपने जीवन में आप इस बात का ध्यान रखिए, सुख में तो आप भगवान को याद नहीं करते परंतु दुख में आप भगवान को याद करते हैं। यह बात मेरी ध्यान कर लीजिएगा, हमेशा याद कीजिएगा। सुख में हो, दुख में हो, उठते बैठते, सोते जागते हमेशा ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। जो भी आपको दिया है उसके लिए भगवान का अवश्य आप धन्यवाद कीजिएगा और भगवान का हमेशा नाम लीजिएगा। सुख हो, दुख हो, भगवान के समस्त कार्यों का श्रेय दीजिएगा। देखिएगा आपका जीवन खुद ब खुद बदल जाएगा। आप विपरीत परिस्थितियों में होंगे तो आपके पीछे खड़ा कोई ऐसा व्यक्तित्व होगा, वह आपका साक्षात ईश्वर होगा। सबसे पहले आप यह कार्य कीजिए कि सुबह उठकर किसी अन्य लोगों का चेहरा ना देखते हुए पहले अपना जो है हाथ आप अपने दोनों हाथों में फेरिए और दोनों हाथों की जो रेखाएं हैं उन्हें दर्शन करना आरंभ कर दीजिए भले ही। और उसके पश्चात आप किसी भी इष्ट को मानते हो, किसी भी माता रानी को मानते हो, किसी भी देवता को मानते हुए उनकी आकृति आपके हाथों में बननी आरंभ हो जाएगी और उस आकृति को, उस रेखाओं को आप प्रार्थना कीजिए। उस समय देखिएगा पूरा दिन आपका सुखपूर्वक निकलेगा, जीवन इससे बदल जाता है। यह कार्य आप अवश्य, शास्त्रों में वर्णित यह कार्य है, जरूर करके देखिएगा। यह 3 या 4 जो कार्य बताए हैं। इसके अलावा सूर्य देव को आप अवश्य जल चढ़ाते होंगे, तुलसी माता की अवश्य सेवा करें, जो घी का दीपक है वह अवश्य लगाएं। ऐसा करना यमराज को भी घर से दूर रखता है। कहा जाता है जिस घर में सुबह शाम भजन चलते हैं, यह कार्य होता है, संतान कभी बिगड़ती नहीं है, जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। और घर पर यह नियम बना लीजिए कि खाना जब भी बनता हो पहली रोटी आपको गाय को निकालनी है, भगवान को भोग लगाना है। रूखा सूखा जैसा भी आपके घर में बना हो, भगवान को उसके लिए धन्यवाद करें। गाय माता को आपको यह खिलानी है। माता अन्नपूर्णा की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है। साथ ही रात को सोने से पहले अपने द्वारा किए गए दिन भर के कार्यों को अवश्य याद करें, भगवान को याद अवश्य करें। यदि आपने पूरे दिन में किसी व्यक्ति का दिल दुखाया है, उसे कष्ट पहुंचाया है, तो भगवान से क्षमा प्रार्थी अवश्य करें। भले ही वह अनजाने में पहुंचाया हो परंतु एक बार क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं हो पाता। इसके साथ ही हमेशा बड़ों का, बुजुर्गों का जितना हो सके सम्मान करने की कोशिश कीजिए। शास्त्रों में कहा गया है जिस घर में महिलाएं अगर प्रसन्न रही हैं, हमेशा पत्नी को ही खुश करने की न सोचिए। जो भी आपके आसपास महिलाएं हैं, काम करने वाली हो, कोई भी हो, उन्हें हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखिएगा। आपका जीवन, आपकी मनोकामना है, वह प्रार्थना है, वह भगवान तुरंत सुनता है जो इस कार्य को करते हैं। इसके बाद उनका जीवन जो है लक्ष्मी से, धन धान्य से भरा रहता है। भगवान के संकेत हैं कि आपके दीपक में फूल बन रहा है, वह आपके साथ हैं। परंतु अपने दिनचर्या का अगर आप हिस्सा इन कार्यों को बना लेते हैं तो जीवन सुखमय हो जाता है। जिस घर में
यह कार्य होते हैं दीपक में फूल अवश्य बनता है और जीवन की समस्त मनोकामनाएं भी अवश्य पूर्ण होती हैं। इन कार्यों को जो शास्त्रों में वर्णित हैं अपने दैनिक जीवन में उतारने की अवश्य कोशिश कीजिएगा। वीडियो आपको यूजल रहा हो या इनमें से जो मेरे विचार आप सबको कोई सा भी विचार पसंद आया हो, कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे खुशी होगी। राधे राधे।